हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सबका स्वागत है टैरो डेविड मानसी में। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो 555 अननोन डेस्टिनी में। सो थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। चाहे पे इंस्टा में देखें, आप इसमें देखें यूट्यूब में, और मेरे फेसबुक पेज में, तो थैंक यू। और आप मेरे यूट्यूब चैनल से पक्का जोड़िए। इन फ्यूचर आपको ये मदद करेगा टू रीच आउट माई एवरी वीडियोज़। कज़ फिर यूट्यूब में वो वीडियोस हमेशा रहेगा, और मैं चाहूँगी ज़्यादा डालूँ और यूट्यूब में। तो मेरे 555 अननोन डेस्टिनी जो आपको लिंक शेयर करती हूँ मैं फेसबुक में, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। और जुड़ जाइए उस चैनल पे। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है एनर्जी। अगर आप प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं और मेरा ओरेकल डेक, क्रिस्टल, ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो रीच आउट करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है 8926379155। और कहीं पर भी मैसेज मत कीजिए, बस व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए। ओके। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और +91 कोड लगाना, ये इंडियन कोड है। ओके। द नाइट ऑफ वांस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द एम्प्रेस, वाओ, लिब्रन एनर्जी। 2 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। नाइट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और एक कार्ड लेते हैं, द चैरियट। वाओ, मैं यही सोच रही थी और वही चीज़ आया। लगता है आप बहुत डर रहे हैं किसी एक एक्शन को लेने के लिए। ये कोई भी एक्शन हो सकता है, लेकिन ये जो एक्शन है ना, ये आपको, मैं पहले आपके करियर के बारे में बताऊंगी, उसके बाद आपका एक ये पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगी। या किंग ऑफ कप्स। ओके, मुझे लगता है ये आपकी कोई क्रिएटिविटी साइड हो सकता है। यू आर वेरी मच, मतलब आप फोकस्ड हो इस चीज़ को करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है शायद आप अपने घर की इच्छा के अगेंस्ट में जाओगे। आपकी मदर या फादर कोई चाहते होंगे कि आपको उस फील्ड में जाना है या उसमें आपको करियर परस्यू करना है, बट यू वांट ए पेंटर, यू वांट ए आर्टिस्ट, यू वांट ए आपको शायद कहीं ना कहीं एक डॉक्टर या हीलर बनना है। और राइट नाउ एंड आपको आपके परिवार के लोग बोल रहे होंगे नहीं और किसी प्रोफेशन में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव में जाओ, या तो कुछ ऐसा है। लेकिन आप बहुत डर रहे हैं। ये जो डर है ना आपके दिमाग में ज़्यादा हावी हो रहा है। शायद हो सकता है आप कुछ ऐसे चीज़ों को करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और इंस्टाग्राम में भी देखती हूँ। बहुत सारे मेल लोग मतलब मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं। बहुत सारे जो कि एक्चुअली नॉर्मल सोसाइटी के थोड़े अगेंस्ट में होते हैं। बहुत सारे लोग सेफ बनना पसंद करते हैं, कुकिंग जैसे करते हैं, घर सजाते हैं, ये सब चीज़ें भी करते हैं। तो इट्स अप टू योर चॉइसेस डियर, वट एवर योर चॉइसेस। अपनी चॉइसेस के बारे में ना खुद डिटर्मिन रहो कि मैं ये करूँगा या करूँगी। दूसरा कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, और दूसरे आपको कमाने के लिए नहीं दोगे। कल मैं एक अच्छी पॉडकास्ट सुन रही थी, तो मैं उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करूँगी। एक इंसान ने कहा कि आपको 4 या 5 ऐसे हॉबीज़ लेना चाहिए जो कि आपको हमेशा बेनिफिट करे। वो हॉबी जिसमें आपको पैसा कमाने का मौका मिले। तो आपका ये एक हॉबी आप लेके करो, जैसे कि आप काफ़ी दिल से जुड़े हो इस काम से। जो भी काम में आपका दिल लग जाए ना, आपका मन लग जाए ना, उससे आप लाखों करोड़ों कमाओगे, और इसमें कोई संदेह नहीं होता है। नेवर डाउटेड। अगर आपका दिल नहीं कर रहा है उस काम को करने के लिए, तो आप सिर्फ घिसड़ोगे, जैसे बोलते हैं ना, घिसड़ घिसड़ के आप चलोगे। अगर आपका दिल, जैसे कि आपको, आप सपोज ए डॉक्टर हो, एक नर्स हो, अगर सेवा में आपका मन नहीं है, आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए उस प्रोफेशन में गए हो, तो एक बाय द टाइम आपको यूनिवर्स ऐसा दंड देता है ना, आपको पता चलेगा। मैंने बहुत सारे स्टोरी और किस्से सुने हैं। अगर आप सही में दिल से कोई काम को करते हो, चाहे आपके घर का कोई बिजनेस, किराने का दुकान भी हो जाए, आपका एक दुकान है, आप दिल में सोचते हो कि मेरे पास अच्छे ग्राहक आए, मैं अच्छा सेवा करूं, अच्छा चीज़ दूँ और मैं पैसे कमाऊं, उस हिसाब से आएगा। आपकी इंटेंशन सेट हो जानी चाहिए। डोंट अफ्रेड टू से टू स्पीक टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स मदर होती है, अबंडेंट एनर्जी होती है। आप कभी किसी का हिस्सा नहीं मार सकते हो यूनिवर्स के थ्रू। यूनिवर्स ना ऐसा पावरफुल एनर्जी का सोर्स होता है। आप जो भी एनर्जी मांगोगे वो आपके तक आ जाएगा, लेकिन आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। अगर आप प्योरिटी के साथ वो नहीं मांगते हो तो वो नहीं आता है। ठीक है, तो आपको डरना बंद करना है। यू हैव दैट डिजायर, यू हैव दैट अबंडेंस माइंडसेट।
आप करने की कोशिश करो। जब आपका दिल और दिमाग अलाइन पे आ जाएगा, यू कुड भी, मतलब आप स्ट्रगल ज़रूर करोगे, रातों रात आप बिलियनर मिलियनर नहीं बनोगे, लेकिन आपको जो भी पाथ मिलेगा ना, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर है, ठीक है? हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को भी अपने साथ ले आओ और बहुत सारे लोग भी आपके फॉलोअर बने, और स्पेशली यंग ग्रुप को आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आपके। शायद आप कोई क्लॉथ डिज़ाइनिंग कर रहे हो, कोई ज्वेलरी डिज़ाइन कर रहे हो, कोई लिपस्टिक ब्रांड बना रहे हो, कोई नेल पेंट का ब्रांड बना रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, बट यू आर डूइंग वेरी एफिशिएंटली, वेरी वर्किंग वे, और ये चीज़ें आगे चल के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है? आप सीमित नहीं रहोगे एक एरिया में, आप दूसरे एरिया में भी करोगे, ठीक है? तो ये है पहला मैसेज। दूसरा मैसेज है, हो सकता है ये किसी पर्सन के बारे में अगर आप देख रहे थे, दिस पर्सन, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी धारणाएं बना लेते हो और उस धारणा के अंदर ही आप जाके एक्ट करते हो। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या तो आप इनसे छोटे हो सकते हो। स्ट्रेट 4-5 साल या से 10 साल का गैप हो सकता है इस पर्सन और आपके बीच में। अगर गैप नहीं है तो मैच्योरिटी लेवल गैप हो सकता है। ये पर्सन और आपके बीच में एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का, नहीं तो काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है। और ये पर्सन आपको लेके जितने पैशनेट हैं, डिज़ायरेबल हैं, आप भी उतने ही हो इनसे खींचे हुए। आप भी नहीं सोच पा रहे होगे कि क्यों मैं इस पर्सन से इतना खींचा हूँ, इतना खींची रही हूँ। ये आपका एक है, आपकी लाइफ में ये एक चीज़ है, लेकिन आप ये पर्सन के साथ अगर अभी आपका बातचीत बंद है, अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, तो दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। ये कहीं से तो आपको वॉच कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपको एक प्यार का कप दे। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, लेकिन ये आप दोनों ही हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों का एथेनिसिटी, या तो आपका रिलीजन, या तो आपका कुछ ऐसा चीज़ अलग हो, या अभी आप दोनों के बीच में शायद कम्युनिकेशन नहीं है, बट आप दोनों का शायद गैप हो कोई चीज़ का। जैसे कि आप दोनों अलग अलग दुनिया से हो, ठीक है? ओके, देखते हैं ये पर्सन आपको क्या बोलना चाहता है या चाहती है। द किंग ऑफ सोर्ड्स वेरी सैड है, ये काफ़ी दिमाग से अभी सोच रहा है या सोच रही है। थोड़ा रूडनेस दिखा रहा है आपकी पर्सन। नाइट ऑफ वांस, इनके नाइट ऑफ वांस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वांस ने। इनके एक्शन काफ़ी इम्पल्सिव है, कभी इन एंड आउट होते होंगे। 9 ऑफ वांस, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन ना थोड़े से इमेच्योरिटी लेवल शो कर रहा है। द हर्मिट, ये अभी एलोन है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आए, बट ये टावर मोमेंट्स का बहुत ज़्यादा अभी डर रहे हैं। शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई टावर मोमेंट चल रहा है। इनके इम्पल्सिव एक्शन की वजह से आपने इनको टावर मोमेंट दिया है, डेफिनेटली। ओके, 4 ऑफ वांस, वाओ। देखते हैं और क्या है। द 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको ना अगर इस पर्सन के साथ आपको डील करना है, डोंट प्ले विथ देयर गेम इन दैट टर्म एंड कंडीशन, डोंट प्ले विद देम। इस पर्सन के जो टर्म एंड कंडीशन है ना, उस पे बिल्कुल ही नहीं जाना। आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, उस पे आप जाके खेलो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव है। इनको खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है इसकी मैच्योरिटी लेवल बहुत ही कम है। ये अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, इसको खुद ही पता नहीं है। इस पर्सन को पता नहीं है कि मैं दूसरे पर्सन के साथ, यानी मेरे सामने वाले के साथ मैं कैसे एक्ट करूँगा कि वो पर्सन मुझे समझ पाए या सुन पाए। नो, ये पर्सन चाहते हैं कि इट्स माई वे और हाई वे। और आप क्यों हाई वे में जाओगे मरने के लिए? किस लिए? ना तुम्हारे वे में ना हाई वे में। आप क्यों नहीं सोचोगे मेरा वे में होना चाहिए, राइट? ये अभी एक्शन ले सकते हैं, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। अगेन ये आपको मैसेज कर सकते हैं और बहुत जल्दी। ओके, व्हाट दिस पर्सन एक्चुअली वांट। किंग ऑफ वांस, यस, ये आपके बिना नहीं रह सकते। मैं ये आपको पूरी 100% बता सकता हूँ। दिस पर्सन कैन स्टे बैक। ओके, ये काफ़ी चंचल पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी बातें भी करता होगा या करती होंगी। अगर ये ऐसा भी नहीं है, लेकिन इनका मन बहुत उछल रहा है, फुदक रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, या 5 ऑफ कप एंड द चैरियट, ये चाहते हैं बहुत जल्दी आपके साथ रिकंसाइल हो जाए। एंड बियॉन्ड द जेंडर, मैं आपको बता रही हूँ, ये पर्सन हो सकता है
इनके जो फ्रेंड ग्रुप है या तो इनके जो चारों तरफ के लोग हैं ना, ये ज़्यादा वेल एडवाइज़र नहीं है। और ये पर्सन अगर उनके सलाह मान के आपके लाइफ में बार बार आके ये सब तहलका मचा रहे होंगे ना, हो सकता है कि ये बड़ा करता होगा आपको, बहुत ज़्यादा है, पेनफुल है चीज़ें। ठीक है, एक स्पाइरल जैसे 10 ऑफ वांस, स्पाइरल स्पाइरल घूम रहा है, जैसे 10 ऑफ वांस देख रहे हो ना, एक स्पाइरल दिखाया है इधर, तो वैसे ही है, गोल गोल घुमाना। ओके, आई थिंक यू ब्रेक दैट साइकिल। आपको ये साइकिल ब्रेक करना होगा, इसलिए टावर कार्ड है, ब्रेक द साइकिल। ओके, अगर आप साइकिल नहीं ब्रेक कर पाओगे, ये बार बार आपको एक घुमाते रहेंगे एक ही लूप में। यू आर रनिंग आफ्टर देम ऑल द टाइम, एंड कहीं पर भी ये पर्सन नहीं पहुंचने वाला ना आप पहुंचने वाले हो। देखो 7 ऑफ कप, ऑल द टाइम जैसे लगेगा कि आप डेल्यूलू हो, मतलब यू आर लुकिंग टू मच ड्रीम्स पर नथिंग। ओके, ज़्यादा सपने के साथ उठेंगे तो हमें कोई भी सपना याद नहीं रहता है, एक ही सपना तभी तो याद रहता है ना जब आप श्योर होके देखें। 7 नंबर बहुत हो सकता है आपके चार्ट में या पर्सन के चार्ट में, 5 भी हो सकता है, 7-5 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 7-7 किसी का है। ओके, आपको दिखता होगा 777 6 ऑफ कप। ओके, आई थिंक यू मिसिंग देम टू मच, इसीलिए मैनिफेस्ट हो जा रहे हैं बार बार। आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, लेकिन आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, तो टेक ए हीलिंग सेशन और आप मेडिटेशन करो, कोई हॉबी करो, तो ये आपको हीलिंग के तरफ ले जाएगा। ओके, 9 ऑफ कप, तब जाके आप होगे। आपको 6-9 एक नंबर दिख रहा होगा, ये टू मच, जैसे कि बैलेंस करना है, ये एक एंजल नंबर होता है। 6-9 एंजल नंबर आप गूगल करके सर्च कर लेना, यू गोना फाइंड दैट। ये बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस में आने के लिए बताया जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर पे आने के लिए बताया जा रहा है। आपका बस आधा ही रास्ता आपने तय किया है आपका, और बहुत बड़ा लंबा रास्ता आपको जाना है 6 से 9 तक। पेज अप सूट, ये पर्सन बहुत वॉच कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग है यहाँ पर। सो आप स्टॉक करना बंद करो, पहले हील करो, एंड पहले आप अपने आप को जानो। ओके, व्हाट शुड यू डू? किंग ऑफ कप, अपने मन को जानो, एग्जैक्टली द वर्ड आई वाज सेइंग। तो अपने मन को जानो, अपने आप को पढ़ो, अपनी आत्मन को चिंता करो, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन करो कि आपको क्या अच्छा लगता है, अपने बारे में 10 अच्छी बातें लिखो। आपको क्या पसंद है, कौन सा कलर, क्या आपने अपनी नोटबुक में लिखा है? अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन लिखना, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आके आपने सच में लिखा है अपने बारे में ये सारी चीज़ें। क्या आपकी अच्छी क्वालिटी क्या है, आपकी ख़राब क्वालिटी क्या है, आपको क्या है, और विदाउट जजमेंट लिखना, खुद को जानो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, वाओ द डेविल ये कनेक्शन पूरा कार्मिक है। कोशिश करो ये कर्मा को रिजॉल्व करने के लिए। जब तक कर्मा सॉल्व नहीं होता ना, ये पर्सन कहीं नहीं जाएगा ना आप कहीं जाओगे, कभी नहीं जा सकते जब तक कर्मा रिजॉल्व नहीं होता है। सो कर्मा रिलीज करने के लिए पहले खुद को सुधारना पड़ता है। ओके, लेट्स सी, इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आपके लिए देखते हैं। ओके, एनी मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन? ये मेरा ओरेकल डेक है, आप चाहो तो इसका शॉर्टर वर्जन परचेस कर सकते हो। ओके, गॉड्स मर्सी, शायद ये आपकी ही है। आप शायद सोच रहे हो कि ये डिवाइन कनेक्शन है, नो, कार्मिक है, लेकिन गॉड डिवाइन तब ब्लेस करेंगे जब आप इस कर्मा को रिजॉल्व करोगे। ओके, आई एम फिजिकली ड्रॉन टू यू, ये पर्सन डेविल का एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अटैच्ड है, ये पर्सन आपसे इंटीमेसी के लिए हमेशा चाहते हैं फिजिकली। ओके, द वे आई न्यू इट बिफोर, नो योर सेल्फ। ओके, अपनी खुद की रिफ्लेक्शन को जानो, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। सिंपल एक्ट, देखो प्यार को जानना है ना, सिंपल एक्ट होता है। ऑफ लव इज कंसिस्टेंसी, लव को हमेशा सींचना पड़ता है, अगर दोनों पर्सन नहीं सींचेंगे तो कभी ये लव नहीं होगा। वी आर सोलमेट, येस दिस पर्सन इज गिविंग यू दिस वाइब, सोलमेट वाइब, लेकिन जरूरी नहीं है सोलमेट में कर्मा नहीं हो। किस में दिस पर्सन वाना कैसे हो, ये बात तो बहुत ज़्यादा है। देखो बैड कर्स एंड एवल आई, डेफिनेटली देयर इज अ एवल आई है इस कनेक्शन में, जो कि आपको रिजॉल्व करना है। ओके, सो claim, share, subscribe, and I love you guys, and please subscribe my channel. ओके, वो ना भूले, 555 अननोन डेस्टिनी। अगर फेसबुक में देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, फॉलो जरूर करें। थैंक यू, लव यू गाइस, नमस्ते, लव यू ऑल।